पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर स्पेन। अगर आप भी वर्क वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए या फिर फैमिली वीज़ा के लिए स्पेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो नॉर्मल पुलिस करेक्टर है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से बनता है, वो लेके एम्बेसी में अपीयर नहीं होना, क्योंकि अगर आप वो लेके जाएंगे तो एम्बेसी वाले आपको वापस भेज देंगे। तो स्पेन के लिए एक स्पेशल टाइप का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जिसको नेशनल पुलिस ब्यूरो करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। इस तरह का होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बनता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी फ़ी लगती है, कितने आपके दिन लगते हैं। इन शॉर्ट जो पूरा प्रोसेस था वो इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था। लेकिन रिसेंटली जो है ना, ये जो प्रोसेस है नेशनल पुलिस ब्यूरो के करेक्टर सर्टिफिकेट का, वो चेंज हो गया है। तो इसलिए मैंने कहा मैं एक न्यू वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपको बता दूँ कि जो नेशनल पुलिस ब्यूरो का करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आप किस तरह बना सकते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड और स्पेन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टार्ट में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का जो पुलिस करेक्टर है, जिसको हम नॉर्मल पीसीसी भी बोलते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपने ना तो अटेस्ट करवाना है और ना तो ये लेके एम्बेसी में जाना है, क्योंकि अगर आप ये लेके जाएंगे तो आपको एम्बेसी वाले वापस भेज देंगे। इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो आप देख सकते हैं नेशनल पुलिस ब्यूरो का, ये वो सर्टिफिकेट है जो एम्बेसी में एक्सेप्टेबल है। पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो अब चेंज हो चुकी हैं एज़ पर 2026। तो इसलिए जो है ना मैं अब न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नेशनल पुलिस ब्यूरो का करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इस तरह गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सत्ती सर्विसेज नेशनल पुलिस ब्यूरो। जो ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमें जो सती सर्विसेज का जो नेशनल पुलिस ब्यूरो करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर स्पेन का पेज है वो आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें नीचे जब आएंगे तो सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो उसका यहाँ पे प्रॉपर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है नेशनल पुलिस ब्यूरो की वो यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। जस्ट यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से ही आप डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट है, जो डीपीओ वाला होता है, जिसको नॉर्मल करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो चाहिए। और वो यहाँ पे मेन चीज़ है कि सिंस बर्थ चाहिए और बर्थ से लेके टू डेट, मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हैं वो होगा। और इसमें देखें कि अगर आपने मल्टीपल जगह पे आप रहे हैं तो फिर आपको मल्टीपल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बनवाने पड़ेंगे सिंस बर्थ। सेकंड इसमें है नेशनल पुलिस ब्यूरो का फॉर्म। ये भी आपको यहीं से ही मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है यहाँ पे परफॉर्मा फॉर एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म आ गया। तो ये फॉर्म बड़ा इजी सा है। इसको जस्ट आपने यहाँ पे नेम लिखना है, आपने अपना सन डॉटर जो भी है और CNIC पासपोर्ट नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद वापस हम यहाँ पे चले जाते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पे NIC, CNIC, NICOP कॉपी, ठीक है। आपको अपने जो ID कार्ड है उसकी कॉपी लिखनी है। और यहाँ पे देखें केसेस भी हैं, ब्राइड हस्बैंड नेम एंड एड्रेस शुड बी अप टू डेट ऑन फॉर CNIC के। अगर आप शादीशुदा हैं तो उस पर आपके हस्बैंड का जो नेम है वो अपडेटेड होना चाहिए। और अगर आप स्पेन में रह रहे हैं तो उसमें भी जो है ना द नेम ऑफ द स्टेट कंट्री मस्ट बी अपडेटेड टू स्पेन। इसके बाद FRC कॉपी आप साथ रख लें। कुछ केसेस में ये चाहिए होती है और कुछ केसेस में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये आप जो है ना रिकमेंडेड है कि साथ जो FRC की कॉपी है वो भी अटैच आपने करनी है। देन पासपोर्ट की कॉपी है। इसमें जो फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, वो जो ना आपने साथ जो ना अटैच करना है। इसी तरह केस वेरिएशन, अगर बंदा जो ना वो स्पेन में रह रहा है तो प्रोवाइड कॉपी ऑफ लास्ट एग्जिट स्टैंप। ये भी आपने जो आपका पेज होगा पासपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर एग्जिट स्टैंप होती है, वो आपने पेज भी साथ ऐड करना है। यहाँ पे स्पेन प्रूफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वर्क पे कर रहे हैं तो वर्क परमिट आपको चाहिए होगा, ऑफर लेटर होता है, एडमिशन लेटर हो गया, असाइलम डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब आपने पादरोन वगैरह जो होती है आपने स्पेन का जो प्रूफ है वो साथ अटैच करना है, ये मस्ट है। और इन केस एन एप्लीकेंट अटैच स्पाउस डॉक्यूमेंट एज स्पेन प्रूफ, ठीक है। अगर आप फैमिली वीज़ा पे कर रहे हैं तो फिर आपने अपने जो हस्बैंड है या जो आपकी वाइफ है उनका आपने करना है। और साथ ही देखें CNIC कॉपी और निकाहनामा। इसमें एक और मेन चीज़ है जो एफिडेविट है, ठीक है। एवरी एप्लीकेंट विल प्रोवाइड एफिडेविट ऑफ RS100 एंड एफिडेविट कंटेंट विल कंटेन पर्सनल क्रेडेंशियल, रीजन टू विजिट स्पेन एंड प्लेज टू यूज नेशनल पुलिस ब्यूरो करेक्टर सर्टिफिकेट। अब इसके ऊपर मैं
आपको सारी डिटेल्स वो भी यहाँ पे ही मौजूद हैं कि कैसे आप बनाएंगे। ये देख लें, नेशनल पुलिस ब्यूरो एफिडेविट स्पेसिमेन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि एफिडेविट कैसा होना चाहिए। सिनेरियो 1 ये है कि एप्लीकेंट इज लिविंग इन पाकिस्तान, कि आप खुद पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो ये सारी डिटेल्स इनको आपने पढ़ लेना है कि जो एफिडेविट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। और केस 2 इसमें यह है कि आप खुद जो है ना वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करे, तो वो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे हैं। उसमें आपको जो है ना वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी किसी बंदे को, और उसका नाम जो है ना वहाँ पे ऐड होगा और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी। अब इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका प्रॉपर जो सैंपल है एफिडेविट सैंपल वो यहाँ से आपको वो भी मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वो लोड हो जाएगा। इवन आप जो है ना नंबर पे यहाँ पे क्लिक करके वो आप इनकी टीम से ले सकते हैं। यहाँ पे इनका नंबर आ रहा होगा, ये नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे क्लिक करके तो इनसे आप ये एफिडेविट का जो सैंपल है दोनों केसेस में डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर आप अवेलेबल हैं और अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो दोनों केसेस में जो एफिडेविट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये लोड हो जाए तो ये भी मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, तो इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एफिडेविट के बाद अथॉरिटी लेटर है, ठीक है, एन एप्लीकेंट हु इज रिजाइडिंग इन स्पेन। अब इसमें वही वाली बात है कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप अथॉरिटी किसी को देंगे, तो इसकी डिटेल्स भी सारी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक मेन चीज़ है कि अगर आपके ऊपर कोई केस है तो तब कैसे आप बनवा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोगों के ऊपर केसेस होते हैं, तो कॉपी ऑफ FIR, ठीक है, देन इसके बाद कोर्ट डिसीजन जो होता है ना वो आपको साथ जो है ना अटैच करना पड़ता है, तब जाके जो है ना वो आपका जो नेशनल पुलिस ब्यूरो का करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनता है। और इसमें मेन चीज़ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, तो इसमें 2 फ्रेश फोटोग्राफ्स आपने जो है वो बनानी होती हैं। और इसमें मेन चीज़ है ऑल अबव मेंशन कॉपीज इंक्लूडिंग स्पेनिश ट्रांसलेशन, लैंग्वेज शुड बी रीडेबल, स्कैन प्रॉपरली एंड अटेस्टेड फॉर्म BPS 17 आर अबव। इन डॉक्यूमेंट्स को स्टैंप और साइन भी जो है ना वो ये कहते हैं कि करें, लेकिन कुछ केसेस में ये इसके बगैर भी सबमिशन हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस कोरियर सर्विस पे जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये आपके सामने आ गया है, ठीक है, इनसे आप जरा कॉन्टैक्ट करके ये हाई क्वालिटी में भी ले सकते हैं। इसके अंदर सारी वर्डिंग वगैरह लिखी हुई है, कहाँ कहाँ से साइन कराने हैं और क्या क्या इसमें वर्डिंग होगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अपना जो है ना वो एफिडेविट बनाना, क्योंकि एफिडेविट के बगैर जो है ना वो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो प्रोसेस नहीं होगा। और लास्टली इसमें अगर आप खुद अवेलेबल नहीं है, आपका कोई ब्लड रिलेटिव है या आपका कोई रिश्तेदार है वो बनवा रहा है, तो उसका जो ID कार्ड की कॉपी है वो इसमें चाहिए होती है। अब जैसा कि जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने नेशनल पुलिस ब्यूरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वो भी दिखाई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल पुलिस ब्यूरो पे आप डायरेक्ट जाके सबमिशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक जो कोरियर सर्विस थी वो इस्तेमाल हो रही थी, जो लेपर्ड कोरियर सर्विस थी। बट रिसेंटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। चेंज से मुराद ये है कि जो लेपर्ड कोरियर सर्विस थी उनका जो लाइसेंस है अब कैंसिल हो चुका है। जो अब नेशनल पुलिस ब्यूरो का करेक्टर सर्टिफिकेट है वो या तो आप TCS के थ्रू बनवा सकते हैं या तो आप जेरी के थ्रू बना सकते हैं। कुछ दिन पहले ही नेशनल पुलिस ब्यूरो का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आया था, और उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि आप जो है ना वो आप लेपर्ड कोरियर के थ्रू जो है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, बल्कि आप जो सिलेक्टेड TCS की और जो जेरी की ब्रांचेज हैं वहाँ से आप जो नेशनल पुलिस ब्यूरो का सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। इसमें अगर चार्जेस की बात की जाए तो जैसे लास्ट टाइम भी जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके जो ऑफिशियल चार्जेस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, अराउंड अबाउट 1500 से 2000 होते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जैसे कि एफिडेविट हो गया, जैसे कि फोटोकॉपीज होगी, पिक्चर्स होगी, उन चीज़ों में जो आपके जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। अगर चार्जेस की बात की जाए तो आपको पता है रिसेंटली स्पेन ने पाकिस्तानियों के लिए बड़े लेवल पे जो रेजिडेंसी थी उसको ओपन किया हुआ था, जिसकी वजह से नेशनल पुलिस ब्यूरो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन था और हज़ारों की तादाद में जो है ना वो केसेस थे। तो वैसे यूजुअली 15 से 20 दिन के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो लोगों को मिल जाते थे, बट रिसेंटली ये जो टाइम है ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो लोगों को 30 डेज 40 डेज के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो मिल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली TCS और जेरी को इन्वॉल्व करने के बाद उम्मीद यही है कि जो टाइम लाइन है ये हो ज़्यादा शॉर्ट होगी और 10 to 15 डेज में लोगों को जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएंगे। अगर आप खुद पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि जो सारा प्रोसेस है ये आपके बिहाफ पे मैं हैंडल करूं, तो मेरी जो रिसेंट वीडियो है आप उसके नीचे कमेंट्स देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरे भाई जो स्पेन में मौजूद थे, उनको मैंने जो ये प्रोसेस है पाकिस्तान में करवा के दिया था, और उनका नेशनल पुलिस ब्यूरो का सर्टिफिकेट है उनको मैंने पाकिस्तान से बनवा के स्पेन में डिलीवर करवाया था। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ख्याल रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से सिंपल अटेस्टेशन, जिसको हम जर्नल अटेस्टेशन बोलते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अपोस्टाइल, वो भी आप मिनिस्ट्री ऑफ
फॉरेन अफेयर से ही होता है, उसके ऊपर जो स्टैंप है वो आपने ज़रूर लगवानी है। अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं करवाएंगे और आप सर्टिफिकेट स्पेन मंगवा लेते हैं या आप पाकिस्तान में एम्बेसी में सबमिट करवाने चले जाते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको एम्बेसी वाले वापस भेज देंगे। अगर आपको अटेस्टेशन से रिलेटेड भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो अपोस्टाइल है या सिंपल मुफ़ा है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें आप या तो खुद जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से सिंपल अटेस्टेशन प्लस अपोस्टाइल करवा सकते हैं, और अगर आप खुद अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इस पे जस्ट आपने मैसेज करना है। तो ना सिर्फ मैं आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जो नेशनल पुलिस ब्यूरो का करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा कर उसको अटेस्ट करवा कर जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पे हम आपको डिलीवर करवा देंगे। आई होप आज की जो मेरी वीडियो थी इससे जो आपको नेशनल पुलिस ब्यूरो का अपडेटेड प्रोसेस है वो पता चल गया होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एफिडेविट है या नेशनल पुलिस ब्यूरो का फॉर्म है, वो आपको मिल गया होगा और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके TCS या जारी अगर जाते हैं तो आपका काफ़ी जो टाइम है वो बच जाएगा। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, या तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ना सिर्फ आपको गाइड करूँ बल्कि अगर आपको कोई भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए या मेरी सर्विस चाहिए मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।